ओम शांति। वैसे तो संगम युग के सभी दिन महान हैं, हर दिन का महत्व है, लेकिन बाबा कहते हैं कि विशेष महत्व के अंदर भी महत्व से दिन की वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी विशेषता हमारे अंदर संस्कार के रूप में अंकित हो जाती है। तो जैसा हम सब जानते हैं, आज के दिन को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है दुनिया के अंदर। अब मदर की जो है एक बहुत लिमिटेड परिभाषा भी है और एक बाबा की बताई हुई अविनाशी बेहद की परिभाषा भी है। हम सब जानते हैं कि मदर पालना स्वरूप को मदर कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पालना का। अस्पताल बनाना आसान है, अस्पताल को चलाना उस पर डिपेंड करता है कि अस्पताल की क्या वैल्यू है। स्कूल बनाना आसान है, स्कूल को चलाना। आज भी बाबा ने क्या कहा कि परमात्म प्यार को जानना तो आसान है, उसका भी फायदा है, लेकिन उसका अनुभव करना असली चीज़ वो है। तो इसमें पालना का स्वरूप आता है और हम सब जानते हैं कि पालना कौन करता है। कई प्रकार की पालना होती है, टेम्परेरी चीज़ की टेम्परेरी पालना होती है। अविनाशी बाप, गीत भी एक बजा था अभी, मात पिता हो तुम। तो अविनाशी बाप, बेहद का बाप, तो उसके संतान भी फिर जब होंगे तो अविनाशी होंगे और बेहद के होंगे। तो वो जो पालना भी है वो अविनाशी और बेहद की है। ऐसी पालना जैसे किसी चीज़ का फाउंडेशन हो जाए। बचपन में किसी को अच्छी तरह से पालना मिल जाए तो सारी लाइफ चलती है। इसी प्रकार से सारे कल्प में, ये तो बचपन तो एक जन्म का है, ऐसी पालना जो एक बारी मिल जाए तो सारा कल्प चले। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो बाबा कहता है मेरे पास सब कुछ संभव है। एक वृक्ष मान लीजिए, जैसे बाबा बड़ के वृक्ष का मिसाल देते हैं कि बड़ के वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष इतने साल तक चलता है, इतने उसके शाखाएं होती हैं, कहते हैं उसका तना भी खत्म हो जाता है फिर भी वो चलता रहता है। उसकी पालना किसने की? बीज ने तो उसको स्थापित किया, लेकिन उसकी जड़ ने उसकी पालना की कि वो जड़ जो थी बीज से शक्ति लेकर वो वृक्ष कितने वर्ष तक चला। उसकी पालना अगर जड़ ना होती तो लास्ट पत्ता भी नहीं होता। अब आप सारे कल्प को सामने ले आओ और देखो, सारे कल्प में भिन्न भिन्न आत्माएं भिन्न भिन्न समय पर आती हैं। मान लो क्रिश्चियन हैं, 2000 वर्ष पहले आए, तो क्रिश्चियन की पालना उनकी माँ करती है या बाप करता है? क्राइस्ट कौन था? डॉटर ऑफ गॉड था या सन ऑफ गॉड था? जितने भी धर्म स्थापक हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि जितनी भी शाखाएं हैं उस सब की पालना तो फिर भी जड़ से ही होती है। तो सारी दुनिया के लोग एडम और ईव को मानते हैं,
चाहे किसी धर्म के भी हों, क्रिश्चियन भी कहेंगे हमारा असली पूर्वज एडम ईव है। तो कहने का भाव क्या हुआ कि भारत एक ऐसा देश है और भारत अविनाशी खंड है और भारत में ही अविनाशी पिता माता पिता का रूप लेकर पालना करते हैं। और उस पालना का मुख्य आधार कौन होता है? कहते हैं एक तो होता फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर। लेकिन ग्रेट कितनी बारी लगा लो, उसके बाद जो ग्रैंडफादर होता है उसके साथ हम बच्चे हैं, हम भी जड़ में हैं। तो बाबा ने कल की एक बहुत ऐसी बात कही दिल को छूने वाली कि अगर आप अपना ब्राह्मण नाम की स्मृति कर लो, ये भी भाग्य है। हम ब्राह्मण हैं, आपको ये स्मृति आ जाए रहे, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। अर्थात अपने रोल का पता लगता है। तो दुनिया में तो ब्राह्मण भी पुरुषों को बना दिया है। आप देखेंगे जितने ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणियाँ तो उनके घर में बैठी रहती है। जितना भी कर्म कांड पूजा पाठ आदि करते ब्राह्मण करते हैं। तो बाबा कहते हैं यही गलती की है कि काम माता ने किया और माता को गुम करके सारा कुछ खेल ही खत्म कर दिया। पहली बात यह है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं परम धाम में पिता के रूप में, परम पिता के रूप में रहता हूँ, गॉड फादर। लेकिन धरती के ऊपर जब तक मैं माता को अडॉप्ट नहीं करता तब तक पालना नहीं हो सकती। मेरी प्रॉपर्टी के अधिकारी भी माता ही पैदा करती। भगवान के पास कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी के वारिस कौन पैदा करेगा? माता करेगी। और एक जगत माता ने, परमात्मा सचमुच ब्रह्मा के रूप में जगत माता बनते हैं, लेकिन ब्रह्मा शरीर पुरुष का है, इसलिए भगवान फिर सरस्वती को जगत माता बनाते हैं और ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। आप देखोगे कि सारे दुनिया के अंदर असली ब्राह्मणियाँ या शरीरधारी ब्राह्मण रूप में भी ब्राह्मणियाँ कौन है? तो बाबा के बच्चे हैं। तो क्या कहा गया था कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना हुई, लोग कहते हैं विष्णु के द्वारा पालना हुई। आपके ख्याल में विष्णु के द्वारा पालना हुई? विष्णु तो सतयुग में होते हैं, सतयुग में तो पालना हुई, पालना का फल मिलता है, प्रारब्ध मिलती है। तो पालना भी तो मातृ रूप में, जगदम्बा के रूप में या ब्राह्मणियों के रूप में बाबा के बच्चों ने की। और यादगार भी भारत में ही है। आप देखेंगे हमेशा भारत को भारत माता कहेंगे। जर्मनी को भारत माता कहता है कोई? किसी भी देश को माता नहीं कहते, फादरलैंड। भारत माता। और फिर भारत माता की यादगार में माता, वैसे तो लोग आजकल धरती को माता मान ले रहे। जब कहते हैं भारत माता की जय तो समझते हैं भारत की धरती जो है ये माता है। लेकिन भारत की धरती तो कटते कटते, पहले सारी दुनिया ही भारत था, कटते कटते अंग्रेज़ों के टाइम में भी काफ़ी बड़ा भारत था, कटते 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 तो अब तो भारत तो इतना रह गया, लेकिन था तो सारा ही भारत। इसलिए भगवान कहता है कि मैंने भारत में पालना करवाई, आत्माओं की पालना करवाई, अब तक भी जो चलती है। बाकी तो जानवरों में भी माता होती है, वो नहीं बात है। तो अब तक चलती है। उसके यादगार में सबसे ज़्यादा पूजा देवियों की भारत में होती है। आप देखेंगे कि सारे फेस्टिवल एक बार, और देवियों के फेस्टिवल साल में 2 बार। और देवियां भी कितनी, एक देवी नहीं, हर चीज़ की देवी। खाने वाली देवी को अन्नपूर्णा, पैसे वाली देवी को लक्ष्मी, बुद्धि वाली देवी को सरस्वती, शक्ति वाली देवी को दुर्गा,
संतोषी माँ, ज्वाला जी, कितनी देवियां हैं, हर शरीर के हर कर्म के लिए देवी है। तो भाव अर्थ क्या हुआ कि बाबा ने अपने बच्चों के द्वारा, थोड़े से ब्राह्मणों के द्वारा ये कार्य कराया और आत्मा के अंदर इंजेक्शन लगवाया। शरीर से आप माताएं बहुत होंगी, शरीर से पालना कर भी लेती हैं, वो शारीरिक पालना होती है, शरीर के हिसाब किताब में वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आत्माओं के अंदर मातृ रूप में पालना की। और बाबा कहते हैं देखने में भाई लोग पांडव को भी शक्ति सेना के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि देखने में शरीरधारी रूप में हम लोग शरीरधारी भाई हैं। लेकिन बाबा ने क्या बताया है कि आत्मा जो है उसके अंदर दोनों संस्कार होते हैं। जब किसी की पत्नी शरीर छोड़ देती है तो उसका पति अपनी संतान को पालता है कि नहीं पालता है? वो माता के रूप से सारे काम करता है। अब ब्रह्मा बाबा ने भी देखो, वैसे ब्रह्मा बाबा ने सरस्वती को निमित्त बनाया कि सरस्वती, पहले हम यही सोचते थे ना, सरस्वती यंग एज की है, हम कहा करते थे ये जगदम्बा है, शक्ति सेना की बड़ी है, और ब्रह्मा बाबा तो बुज़ुर्ग हैं, ये तो शरीर छोड़ जाएंगे, आखिर शक्ति सेना के द्वारा, शक्तियों के द्वारा ये प्रत्यक्षता होगी। हुआ क्या? तो बाबा कहता है कि नहीं, मतेश्वरी ने तो बाबा से भी जल्दी शरीर छोड़ दिया, और ब्रह्मा बाबा ने माँ बन के पालना की कि नहीं की। इसलिए बाबा कहते हैं कि पालना रूप को मातृ रूप कहते हैं। तो इसलिए गाय दिखाई गई हैं, भगवान उनको पता तो है नहीं, लेकिन क्योंकि गाय पालना करती है, गाय दूध देती है, तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ बहुत सारी गाय दिखा दी हैं। और नदियों के नाम भी देखो मातृ पर रखे हुए हैं, पर एक ब्रह्मपुत्रा भी रखा हुआ है। ऐसे ही सारी गाय हैं, एक नंदीगण रखा हुआ है शिव के सामने कि जो उसका रथ है। तो सारा बताया हुआ है। आपको पता है दिल्ली में मदर डेयरी का दूध मिलता है, अगर उसका नाम फादर डेयरी होता तो आपको कैसा लगता? बैल कभी दूध देता है क्या? इसलिए भगवान कहता है कि गौर से देखोगे तो पालना मीन्स ये। तो ज्ञान में भी किसी पौधे को लगाना तो बड़ा आसान है, जब तक आप उस पौधे को पानी नहीं देंगे, उसको अच्छी तरह नहीं रखेंगे, तो पौधा बड़ा ही नहीं होगा। तो ज्ञान में भी मेन रोल तो पालना का है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में 7 दिन में बाबा कहता है छोटी बच्ची को भी आप सिखा दोगे, वो भी ज्ञान सुना देगी। लेकिन जो पालना का स्वरूप है, तब बाबा ने कहा आयु की बच्ची होगी, लेकिन अगर वो जगदम्बा का काम करती है तो सबको कहा हुआ है तुम जगत माताएं हो। तो इसलिए जगत माताएं का असली मतलब है कि बाबा की बच्चियों ने, जिसको कहते हैं अविनाशी, पालना की है, जिसके द्वारा सारा जगत आज तक भी टिका हुआ। बाद में तो माता ने अपने माताओं का रोल भी अदा करना बंद कर दिया। आजकल की माताएं तो बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, वो कहती है हमारी बॉडी की शेप बिगड़ जाएगी, इसलिए बाहर का दूध ला के पिला दो। आज तो बुरा ही हाल है। इसलिए भगवान कहता है कि जब ये हाल हो जाता है, जिसको कहते हैं वर्ण संकर पैदा होते हैं, मातृशक्ति रहती नहीं, और फिर मातृशक्ति को पुरुष ने दबा दबा के उसका रूप ही अलग कर दिया, तो भगवान कहते हैं मैं आकर के मातृशक्ति की स्थापना करता हूँ। और उसके यादगार में शिव बाबा ने मातृ रूप धारण किया, ब्रह्मा बाबा को माँ बनाया। वास्तव में तो माता पिता शिव बाबा ही है, हमारी पालना शिव बाबा करते हैं, लेकिन शिव बाबा माता पिता है, फिर ब्रह्मा बेहद के माता पिता हैं, फिर जगदम्बा बेहद की माता पिता है, फिर हमारी सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेहद के माता पिता हैं। आगे चलो तो हम लोग क्या कहते हैं? भारत को माता कहते हैं, क्योंकि भारत से ही सारी दुनिया, जिसको कहते हैं देवी देवता धर्म से चला। नाम देवी देवता रखते हैं, क्या सतयुग में वो अपने आप को देवी देवता कहलाते होंगे? नहीं,
वो तो उनका जीवन ही स्वर्ग का है, हम उनको देवता कहते हैं। लेकिन वो चलते चलते आज भी जितने हैं देवी देवताओं की वंशावली है। आप सोचो क्राइस्ट के माता पिता कौन होंगे, बुद्ध के माता पिता कौन होंगे, पीछे चलते जाओ तो आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण पर आ जाएंगे। आज दुनिया में जितने भी राजगद्दियाँ हैं अगर पीछे चलते जाओ तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की राजगद्दी से फैले हुए हैं। इसलिए भगवान कहता है, फिर मैंने गीता को माता कहते हैं भारत में, और किसी शास्त्र को माता नहीं कहते। क्यों? उसमें बाबा का ज्ञान है। फिर बाबा कहते हैं गंगा और नदियों को माता कहते हैं क्योंकि वो यादगार है बाबा के ज्ञान के। गाय को माता कहते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं कि बाबा ने बहनों को ज्ञान, बहनों को कलश दिया था। तो आप देखेंगे कि गाय के मुख से कई जगह पर, ये क्या हुआ, अच्छा, गाय के मुख से कई जगह पर पानी निकलता हुआ दिखाते हैं और लोग गौमुख समझ के उसको बहुत अच्छा शुभ गिन के स्नान भी करते हैं। अब गाय के मुख से पानी निकलता है या गाय पानी पीती है? सोचने की बात है। कुछ ज्ञान अमृत का यादगार होगा। फिर बाबा कहते हैं आगे चलो, गौ माता कहते हैं, गीता माता कहते हैं, भारत माता, लेकिन ये सारी की सारी असल में यहाँ से निकला हुआ। तो हम इस जिसको मदर्स डे कहते हैं उसको अपने स्वमान में रहकर असली जड़ों में पूर्वज के रूप में, आत्मिक रूप में बाबा ने स्वयं गौशाला खोली। अब बाबा कहा करते थे, आजकल गौशाला में क्या होता है आपको पता है? कि गौशाला में वो गाय रखी जाती है जो दूध नहीं देती। जिन गाय को बेचारियों को कोई पूछता नहीं, दूध नहीं देती, उसको गौशाला में रख देते हैं। तो आबू में बाबा भी कहते थे कि जो तो मेरे बच्चे सेवाधारी हैं वो तो सेवा पे चले जाते हैं। उसको बाबा पच्छर माल बोलते थे। पच्छर माल मीन्स कि जिसको मधुबन में ही रहना है। फिर बाबा कहता था ये भी अच्छा है, चलो याद कर करके कम से कम योग से आयु तो लंबी होती जाती। बाबा कहता है देखो ये शरीर भी नहीं छोड़ते क्योंकि योग से इनकी आयु लंबी होती जाती है। तो वो गौशाला बाबा ने बनाई है। लेकिन बाबा कहता है जो नदियाँ वो होती हैं जो जाके सारी जगह पर पावन बनाए। तो इसलिए उन्होंने तो भारत में पतित पावनी नदियाँ रखी हुई हैं, लेकिन बाबा की पतित पावनी नदियाँ कहाँ कहाँ तक हैं? सारी दुनिया में है ना, क्योंकि ज्ञान की बात है। इसलिए हम सबको इस मदर डे को उस रूप में मनाना चाहिए कि वाह बाबा वाह, आपकी कमाल है, आपने हम सबको जड़ में रखा है, हम सबको पूर्वज बनाया है, हम सबको फाउंडेशन बनाया है और हमारे आधार पर ये सारी दुनिया को चलना है। इसलिए बाबा कहता है जिसका आधार होता है उसको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नींव में जरा सी भी थोड़ी सी कमजोरी रह जाए तो बाद में जा कर के आगे ऊपर का स्ट्रक्चर को नुकसान होता है। लोग कह देते हैं शास्त्रों में कोई भी काम एबनॉर्मल हो जाए तो कह देते हैं प्रभु की लीला है। मनुष्य लोगों के तो कर्म होते हैं, भगवान की लीला है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो गई, जेल के दरवाजे खुल गए, पानी ने रास्ता दे दिया, कैसे हुआ? प्रभु की लीला है। भगवान कहता है मैं ऐसे कोई लीला वीला नहीं करता हूँ। गीता में साफ लिखा हुआ है कि मुझ परमात्मा को सारी ब्रह्मांड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कर्म करके दिखाता हूँ ताकि मेरे को देखकर मनुष्य वैसा कर्म करेंगे। बड़े को देखकर छोटा उसको फॉलो करता है। तो भगवान तो मनुष्य की तरह कर्म करके दिखाता है। तो गुप्त यानी साधारण बन के वो कहते उसने लीला कर दी, लीला मैंने चमत्कार कर दिया। अगर चमत्कार करता तो इतने साल लगते प्रत्यक्षता करने में। इसलिए बाबा कहता है, आज भी कहा है कि हम सबको, जैसे बाबा ने कहा कि सचमुच किसी चीज़ की तरफ आपने मुंह कर लिया तो दूसरी चीज़ की तरफ पीठ हो जानी चाहिए कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और मुंह किधर है? श्री कृष्ण का मुंह किधर है?
स्वर्ग की तरफ है और लात जो है उस तरफ है। मुर्दे को भी जब ले जाते हैं आज भी, तो क्या करते हैं, जब वो शमशान के नज़दीक जाता है तो चेंज कर देते हैं ना, कि अब तेरे पैर इधर हो गए, अब तो उधर को चल। तो ये यादगार है। तो बाबा कहते हैं कि आप स्वर्ग के, मैंने तुम्हें रास्ता दे दिया, फिर तुम पीठ करो या थोड़ा सा कहो रुक जाओ, मैं नरक की चीज़ें भी थोड़ी सेवन कर लूँ, है। तो बाबा कहते हैं माया का धोखा नहीं है, वो आपको पीछे खींचती है। जाना अपने आगे हो तो रास्ते की सारी रुकावटें आप दूर कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रीति से कोई ना कोई, बाबा कहता है छोटी मोटी, जिसको मैं करता है, ये मेरा। अरे तुमको बेहद में जाना है, तुमको नहीं इसको मैंने पकड़ना है। जैसे बंदर का एग्जाम्पल नहीं देते कि बंदर जो होता है मुट्ठी चना डाल देते हैं छोटे से मटके में, उसके हाथ डाल लेता है, वो चने पकड़ लेता है। तो चने नहीं छोड़ता, पकड़ा जाता है, नहीं तो छोड़ दे तो हाथ बाहर निकला है। इसलिए बाबा कहता है कि ये ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न रूप से माया और भी ज़्यादा नए नए रूप लेकर आ रही है। एक मोबाइल फ़ोन ही है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी एक माया हो गई है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन है, रखो, उसके पास बढ़िया मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास भी बढ़िया होना चाहिए। उसके पास ऐसा जूता है, अब बाबा कहता है तुम बन रहे हो देवता, वाह, वहाँ तो पता नहीं जूते पहनते भी हैं कि नहीं पहनते हैं, तो क्या कर रहे हो। इसलिए बेहद वैराग वृत्ति मीन्स लिमिटेड नहीं, सन्यासी लोग लिमिटेड करते हैं। बेहद, मैंने जो चीज़ मेरे को शक्ति करते है उससे हम वैराग करेंगे तो शीशा साफ होगा, तो नज़र आएगा और प्रत्यक्षता जल्दी हो जाएगी। ओम शांति।